Good afternoon everyone. Today we are going to discuss the various types of operating system. हमने अपनी लास्ट वीडियो में 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं. In our last PPT we have discussed the basic types of operating system that are बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं एंड द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बेसिकली सिस्टम्स वो होते हैं जो किसी सर्वर पे चलते हैं. सर्वर पे चलने का मतलब कि जब भी हम कोई भी चीज़ एक सेंट्रलाइज्ड हब के साथ इंटरेक्ट करके चलाएंगे तो दैट इज़ द सर्वर. तो सर्वर पे जब हम किसी भी सिस्टम को रन करते हैं तो वो हमें एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो डेटा है या फिर यूज़र्स, ग्रुप्स या एप्लीकेशन जो हैं वो प्रॉपरली मैनेज हो जाएं. एक कैपेबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स को शेयर कर सकते हैं. और जब भी हमें किसी चीज़ को शेयरिंग पे लगाना है और वो शेयरिंग जो है वो स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क पे है. अगर आपने किसी छोटे से प्राइवेट नेटवर्क पे शेयरिंग करनी है, शेयरिंग जो है वो फाइल्स की हो सकती है, प्रिंटर्स की हो सकती है, किसी एप्लीकेशन की भी शेयरिंग हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को वर्ड जो है वो 5 के 5 पीसी पे इंस्टॉल नहीं है तो मेरे को उस वर्ड को ही शेयर करना है. तो मैं क्या करूँगी, उन सबको एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दूँगी. पांचों की नेटवर्किंग हो जाएगी, एक सेंट्रलाइज सर्वर रहेगा, हम सब इंटरेक्ट उस सर्वर के साथ करेंगे. ऐसा लगेगा कि वो जो सिस्टम है वो जो एप्लीकेशन है वो हर एक सिस्टम पे इंडिविजुअली पड़ी हुई है. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में वो ये है कि जो यूज़र होता है, जो भी यूज़र नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट है, उस सर्वर के साथ कनेक्ट है, उनको हर एक अलग यूज़र की जो उस नेटवर्क में कनेक्ट है उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन का पता होता है, उनके इंडिविजुअल कनेक्शंस का पता होता है. इसलिए एक प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि हर एक यूज़र को हर एक दूसरे यूज़र की पूरी प्राइवेसी पता होती है. तो दैट इज़ वाई जो कंप्यूटर्स हैं जो इस सिस्टम में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे कनेक्ट होते हैं उनको हम लूजली कपल्ड सिस्टम कहते हैं. टाइटली कपल्ड, नॉट लूजली. जो सिस्टम्स हैं वो टाइटली कपल्ड सिस्टम रहेंगे. नेक्स्ट यू कैन सी द डायग्राम. जो हमारा क्लाइंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स आर देयर. क्लाइंट्स आर जस्ट लाइक ए यूज़र. तो यूज़र जब हमारे सेंट्रल सर्वर के साथ, फाइल सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो हर एक का अपना कनेक्शन है पर वो सभी एक फाइल सर्वर के साथ कनेक्ट हैं. दे ऑल आर इंटरेक्टिंग इंडिविजुअली, पर किसके साथ कर रहे हैं? फाइल सर्वर के साथ. अब हमारा जो क्लाइंट 1 है वो हमारे क्लाइंट 3 का डेटा भी असेस कर सकता है. इन द सिमिलर वे जो क्लाइंट 3 है वो क्लाइंट 2 का भी डेटा असेस कर सकता है. Next, the advantages and disadvantages of network operating systems are there. The first advantage of network operating system is कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम जिसमें हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं उसमें जो सर्वर है दैट इज़ हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज्ड. हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज का मतलब जो सर्वर है उसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो सेंट्रलाइज है. सेंट्रलाइज का मतलब हर एक यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट करके ही जाएगा. सिक्योरिटी कंसर्न जो हमने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े हैं वो हमारे इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा हैं और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम कम रहती है बिकॉज देर इज़ इन बिटवीन सर्वर. एक सर्वर है जो हर किसी का ध्यान रखेगा. बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ और हार्डवेयर की अगर हमने अपग्रेडेशन करनी है, उनको अपडेट करना है टाइम टू टाइम, तो हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ईज़िली कर सकते हैं. जो आपके सिस्टम हैं, जो भी आपने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे असेस करना है उसको आप रिमोटली किसी भी लोकेशन से, किसी भी सिस्टम से असेस कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है दैट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. डिसएडवांटेजेस में ये है कि जब आप किसी भी नेटवर्क में सर्वर इंट्रोड्यूस करते हैं, सर्वर की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रहती है. तो ये जो हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ कॉस्टली. नेक्स्ट जो यूज़र है वो हमेशा सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेगा. तो जो हमारा यूज़र है वो दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल लोकेशन. हमेशा ऑपरेशन के लिए उसको सर्वर के साथ ही इंटरेक्ट करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज ये है कि अगर सर्वर में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो देर इज़ अ प्रॉब्लम विद ऑल द यूज़र दैट आर इंटरेक्टिंग थ्रू दैट सर्वर. हमारी मेंटेनेंस और अपडेशन जो है सर्वर्स की वो हमें रेगुलरली करवानी पड़ती है इन केस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. सो देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2003
that is an example of network operating system. Then Microsoft Windows Server 2008, Unix, Linux, Mac operating system, Macs, Novel, NetWare एंड DST, ये सारे आज की जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम आज यूज़ कर रहे हैं एंड दैट आर बेसिकली बेस्ड ऑन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट है लास्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. जो हम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने लास्ट जो कवर करना है दैट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक रियल टाइम सिस्टम के लिए बने हैं. रियल टाइम सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम होता है. तो रिस्पॉन्स टाइम का मतलब वो टाइम जब आपने सिस्टम को इनपुट दी है तो उसने कितना टाइम लिया उसको प्रोसेस और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, दैट टाइम इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्ड टाइम. तो हमारा जो रिस्पॉन्ड टाइम है वो हमेशा कम से कम होना चाहिए. जितना हमारा रिस्पॉन्ड टाइम कम होगा हमारा सिस्टम उतना ही फास्ट होगा. तो रियल टाइम सिस्टम जो हैं हमारे वो बेसिकली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर टाइम की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है. स्ट्रिक्ट मतलब जहाँ पर आपने बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं करनी है टाइम के मामले में. जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मिसाइल सिस्टम है. मिसाइल सिस्टम में यू कैन सी जो टाइम है उनकी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है. व्हेन यू लॉन्च द मिसाइल यू कैन सी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं लास्ट से, तो थोड़ी सी भी हमारे टाइम पे डिले होने की वजह से मिसाइल या तो लॉन्च हो सकती है या फिर वो नहीं लॉन्च हो सकती. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए कि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. जैसे एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम जो हैं उनके लिए भी हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. वैसे ही रोबोट्स देख सकते हो आप, वो भी टोटली टाइम पे ही बेस्ड हैं. तो हमारे पास जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको हमने दो कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया हुआ है. फर्स्ट वन इज़ हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. हार्ड रियल टाइम सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जो उन एप्लीकेशंस के लिए बने हैं जहाँ पर टाइम की जो कंस्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट का मतलब कि इवन शॉर्ट पॉसिबल डिले भी आपका एक्सेप्ट नहीं होता. छोटा सा डिले भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा टाइम के मामले में. ये बेसिकली सिस्टम जो है वो लाइफ सेविंग के लिए बने होते हैं. जैसे आपने एयरक्राफ्ट से जंप करना है तो पैराशूट्स, ऑटोमेटिक पैराशूट्स जो हमारे खुल जाते हैं, तो अगर एक भी सेकंड का डिले होता है तो पर्सन की लाइफ पे थ्रेट हो सकता है. इन द सिमिलर वे यू कैन सी हम गाड़ियों में सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए हमारे पास एयर बैग्स रहते हैं. तो एयर बैग्स जो हैं जैसे ही आपकी गाड़ी हिट करती है किसी के साथ वो इंस्टेंटली हमारे एयर बैग्स खुलने चाहिए. थोड़ी सी भी डिले होगी तो वो पर्सन की लाइफ के लिए थ्रेट है. तो ये वो सिस्टम, हार्ड रियल टाइम सिस्टम वो सिस्टम जिनमें हमने डिले बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना. नेक्स्ट है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. सॉफ्ट रियल टाइम वो सिस्टम है जहाँ पर टाइम कंस्ट्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, थोड़े से लेस स्ट्रिक्ट होते हैं. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम. एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट इज़ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं. मेडिकल इमेजिंग सिस्टम के लिए जैसे एक्सरे वगैरह है उसके लिए भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है. इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए. वेपन्स के लिए हमने जो सिस्टम बनाए दैट इज़ ऑल्सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. रोबोट्स इज़ देयर, एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम इज़ देयर. दीज ऑल आर बेस्ड ऑन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. यू कैन सी द एग्जाम्पल, यू कैन सी द डायग्राम. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल पार्ट है दैट इंटरेक्ट्स विद द कस्टमर हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन. नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ज़्यादा से ज़्यादा हम कंजप्शन कर रहे हैं डिवाइसेस की. जो हमारी डिवाइसेस हैं रियल टाइम सिस्टम में और जो हमारा सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होता है. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन का मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलने वाली है रिसोर्सेज से. नेक्स्ट एडवांटेज है टास्क शिफ्टिंग. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टास्क शिफ्ट होता है वो बहुत ही कम टाइम लेता है. पहले क्या होता था, जो हमारे पुराने सिस्टम्स थे उसमें टास्क शिफ्ट करने के लिए 10 माइक्रोसेकेंड्स वॉज रिक्वायर्ड. पर आज के जो हमारे लेटेस्ट सिस्टम्स हैं उनमें दो से 3 सेकेंड्स माइक्रोसेकेंड्स लगते हैं टू शिफ्ट द टास्क फ्रॉम वन टू अनदर. नेक्स्ट है फोकस ऑन एप्लीकेशन. जो हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारी रनिंग एप्लीकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू द एप्लीकेशन विच आर इन अ क्यू. जो वेट कर रही है उन पे हम बाद में फोकस करते हैं, जो करंटली चल रही है उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो बेसिकली एम्बेडेड सिस्टम में भी हम यूज़ करें क्योंकि जो हमारा साइज़ होता है प्रोग्राम का वो छोटा होता है, तो इसलिए एम्बेडेड सिस्टम जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी ये यूज़ हो जाता है. नेक्स्ट, ये जो टाइप सिस्टम है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा एरर फ्री सिस्टम है.
लास्ट एडवांटेज है जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो हमारे इन सिस्टम्स में बेस्ट वे से मैनेज हो रही है कि हमारी मेमोरी जो है वो कहीं पे भी फ्री ना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो जाए। डिसएडवांटेजेस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ हमारा जो टास्क है वो लिमिटेड रहते हैं। टास्क लिमिटेड मतलब कि एक टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टास्क नहीं चल सकते क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन जो है वो हमारी करंटली पे रहेगी, तो बाकी एप्लीकेशन जो रहती हैं वो समटाइम्स अवॉइड हो सकती हैं। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है जो हमारी जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट यूजेस हैवी सिस्टम रिसोर्सेज। हैवी सिस्टम रिसोर्सेज जो हैं वो समटाइम्स हमारे सिस्टम के लिए सही नहीं रहते बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव एंड समटाइम हमारा सिस्टम हैंग भी कर सकता है। इस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव टू यूज़ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को यूज़ करना पड़ता है, तो बेसिकली डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन सब को लिखना। लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ जो डिवाइसेस के ड्राइवर्स हैं एंड इंटरप्ट सिग्नल्स। बेसिकली हमें इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डील करने के लिए हमें डिवाइसेस के स्पेसिफिक डिवाइसेस के ड्राइवर्स भी चाहिए और इंटरप्ट सिग्नल चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी इंटरप्ट के आने से पहले उसको रोकना है। तो इसलिए इनके लिए हमारे पास एक ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट है और इंटरप्ट सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट है। दिस इज़ ऑल अबाउट the different types of operating system that are available in our computer. In our next video we are going to cover the importance of operating system and so on. Thank you so much for watching.